हरे कृष्ण। सबसे पहले गुरु महाराज का स्मरण कीजिए सभी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मीराबाई की कहानी हम आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उनकी एक इतनी बड़ी भक्त की कथा हम करने जा रहे हैं। और मीराबाई के चरणों में भी प्रणाम कि उनकी कहानी हम बोल सके। वैसे हम योग्य नहीं है इतने कि उनके इतने बड़े भक्त की कहानी बोली जा सके, पर प्रयास करते हैं कि उनकी जो भक्त है मीराबाई, उनकी भक्ति का थोड़ा सा वर्णन हम कर पाए। तो कहानी इस तरह से है। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। मीरा का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वह उन्हें अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। तो जानते हैं मीराबाई की कहानी। मीराबाई के बाल्यकाल में कृष्ण की ऐसी छवि बस गई थी कि किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह की एक लौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहां बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई का जो जन्म हुआ था ना, उसकी जो डेट है, तिथि है, वो आप चेक कर सकते हैं जो एक्चुअल तिथि कौन सी है। हम केवल कहानी पर नजर कर रहे हैं। तो मीराबाई के बचपन में एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंच गया था। एक दिन पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहां बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। बस यह बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा संगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, उनसे कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती। उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी, क्या नाम है, तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई, उनकी ननद का क्या नाम था, उदाबाई, उन्होंने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। जैसे कि आजकल भी देखते हैं ना, कहीं ननद और भाभियों में आपस में बनती नहीं। जैसे स्टार प्लस के सीरियल में आता है, ननद भाभी षड्यंत्र रचती हैं, कहीं पे
ननद शैतान होती है, कहीं पर भाभियां शैतान होती हैं, तो वो लड़ती हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचती हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो मीराबाई की ननद ने बदनाम करने के लिए उन्हें एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है मेरा स्वामी, नैन चोर, जिसने मेरा हृदय चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेम का आनंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, बहुत ही कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की। कौन थे ये? देवर। वही बात जैसे सीरियल्स में आता है ना, देवर ही भाभी का उसको मारने के लिए षड्यंत्र रचता है। तो टीवी में आजकल सभी कुछ दिखा रहे हैं इस तरह की चीजें, तो वैसा ही कुछ हुआ था। मीरा का देवर जो विक्रमादित्य है, उसने मीरा को कई बार मारने की कोशिश की। यहां तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेज दिया और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों का हार है। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया जब मीरा उस पर सोने चली। जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता ही हैं, जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। अब कोई अगर कहता ना कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो उसके बारे में ये छोटा सा वर्णन यहाँ पर दिया जाता है कि द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी एक विशेष कथा है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान कृष्ण और राधा के स्वरूप हैं। तो अगर उनकी मृत्यु के बारे में पूछे तो भगवान की तो मृत्यु कभी होती नहीं, भगवान तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की भी ये ऐसी ही एक कहानी थी। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर वो रोने लगे
और भगवान से प्रार्थना करते कि मुझे अब अपने पास बुला लीजिए। अब ये एक अद्भुत कहानी है। शिवम भगवान का अवतार है, जो वो भगवान को कहते हैं कि मुझे अब अपने पास बुलाइए, मुझे आपसे मिलना है। तो ये भगवान की लीलाएं होती हैं। वो कभी भक्त के रूप में आ जाते हैं, कभी स्वयं आ जाते हैं और स्वयं से ही प्रार्थना करते हैं। तो अगर कोई कहे इस तरह की बात कि वो तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो उन्हें ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो भगवान की ये विचित्र लीलाएं होती हैं। चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण और राधा रानी के स्वरूप होते हुए भी वो कृष्ण से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दर्शन दीजिए, और अंत में कृष्ण के विग्रह में ही वो समा गए थे। इस तरह से वो अंतर्ध्यान हुए थे। इसी तरह यहाँ पर मीराबाई के बारे में बताते हैं कि द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। तो वो कोई आम स्त्री तो नहीं हो सकती जो इस तरह से समा जाए। तो यहाँ पर एक बात आती है कि मीरा के लिए कृष्ण कोई भ्रम नहीं था, वो हकीकत थे। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही होता है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज समर्पित कर दें, अपना शरीर, मन, अपनी भावनाएं। आज भी कई ईसाई संप्रदायों में नन बनने की दीक्षा पाने के लिए लड़कियां पहले जीसस के साथ विवाह करती हैं। कुछ लोगों के लिए यह समर्पण शरीर, मन और भावनाओं के परे एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया जो बिल्कुल अलग था, जहां यह उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे लोगों में से एक मीराबाई थी, जो कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में मन ही मन उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहन थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए। यह मीरा के लिए कोई मति भ्रम नहीं था, बुद्धि भ्रष्ट नहीं थी उनकी कि वो पागल हो गई हो, ऐसा नहीं था। यह एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ उठते बैठते थे, घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ रहती। यहां तक कि मीरा ने अपने दिव्य प्रेमी के साथ संभोग भी किया। यह मानसिक होता है। उनके पति ने हर संभव कोशिश की यह सब समझने की, क्योंकि वह मीरा को वाकई प्यार करता था। जो यहाँ पर ये लाइन बोली गई है ना कि अपने दिव्य प्रेमी के साथ संभोग करना, ये मन से होता है। ऐसा नहीं कि भगवान आते हैं और ऐसा कुछ करते हैं। भगवान को इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती, पर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए वो ऐसी लीलाएं करते हैं। पर ये वास्तव में इस लेवल पर नहीं होता जो मनुष्य के लेवल पर होता है, जो हम सोचते हैं। ये वैसा नहीं होता। भगवान की दिव्य लीलाएं होती हैं। इंसान पदार्थ के अनुसार कुछ क्रियाएं करता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। ना ही उनको आवश्यकता है, ना ही उनके भक्तों को ऐसी आवश्यकता होती है कि वो ऐसा भगवान से चाहें। ये भक्त और भगवान के बीच में एक दिव्य प्रेम होता है, जिसमें इस तरह की कोई लालसा नहीं होती। तो ये मानसिक रूप से होता है। तो उनके पति ने हर संभव कोशिश की ये सब समझने की, क्योंकि वह मीरा को वाकई प्यार करता था। लेकिन वह नहीं जान सका कि आखिर मीरा के साथ हो क्या रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति से गुजर रही थी और उनके साथ जो भी हो रहा था, वह बहुत वास्तविक लगता था। अब कई बार ऐसे होता ना कि किसी को कह देते हैं कि इसको तो ओपरी हो गई है जी, इसमें तो भूत प्रेत आने लग गए हैं। तो उनके घर वालों को ये समझ नहीं आता कि इसके साथ हो क्या रहा है। कभी वो अजीब अजीब बातें करता है, कभी वो भयभीत हो जाता है किसी चीज से, तो उसका एक अजीब सा रिएक्शन दिखता है, जैसे भूतों वाली मूवीज में दिखाई देते हैं कि किसी व्यक्ति पे ऐसा कोई साया हो और वो परेशान हो जाता है और उसके आसपास वालों को कुछ समझ नहीं आता। तो मीरा के पति के साथ कुछ कुछ वैसा हो रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो मीरा जिस स्थिति से गुजर रही थी, उनके साथ जो हो रहा था वह वास्तविक लगता था, लेकिन उनके पति को कुछ नजर नहीं आता था।
वह इतना निराश हो गया कि एक दिन उसने खुद को नीले रंग से पोत लिया। कृष्ण की तरह के पोशाक पहनकर मीरा के पास गया। दुर्भाग्य से उसने गलत तरह के रंग का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई और शरीर पर चकत्ते निकल आए। मीरा के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर मीरा का क्या किया जाए। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब लोगों को यह समझ आया कि वे कोई असाधारण औरत हैं, क्योंकि मीरा को तो यहां पर लग रहा था कि वो ललिता ही हैं, जो भगवान कृष्ण की सखियां हैं, गोपियां हैं। तो मीरा अपने आप को उनमें से एक ललिता ही समझ रही थी। और ये वास्तव में हो भी सकता है कि ललिता ने ही मीरा के रूप में अवतार लिया हो, जन्म लिया हो। भगवान की लीलाओं में शामिल होती हैं वो हमेशा। तो लोगों को अब ये समझ में आने लगा कि वो असाधारण औरत हैं। लोग उनका आदर करने लगे, यह देखकर कि वे ऐसी चीजें कर सकती हैं जो कोई और नहीं कर सकता। उनके आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी। उसके बाद पति के मरने के बाद मीरा पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया। उन दिनों व्यभिचार के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, इसलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल दी। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इस तरह की कई घटनाएं हुई। तो लेकिन आपको तो अब ये पता चल गया है कि उनका अंत कैसे हुआ था। वो द्वारकाधीश के विग्रह में समा गई थी। यहां पर एक चीज समझ में आती है कि भक्ति ऐसी चीज है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। पूरे भरोसे और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो सवाल उठता है कि हम भरोसा कैसे करें, कि यदि हम कहें कि अगर हम भक्ति के बारे में बात करें, तो हम किसी मत या धारणा में विश्वास की बात कर सके या नहीं। हमें भक्ति में भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब मान लीजिए आप धरती पर आराम से बैठे हैं, यह भी भरोसा है हम बैठे हैं, या हम ये बोलेंगे कि हम खड़े हैं। जब हम बैठे हैं तो बैठे हैं भाई, भरोसा है हमें। यह गोल धरती बड़ी तेजी से अपनी धुरी पर और सूरज के चारों ओर घूम रही है। मान लीजिए अचानक यह धरती उल्टी दिशा में घूमने का फैसला कर ले, तो हो सकता है आप जहां बैठे हैं वहां से छिटक कर कहीं और चले जाएं। तो हमें नहीं पता कि हम फिर कहां पहुंच जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। इसलिए आराम से बैठे, मुस्कुराएं, दूसरों से बात करें। इन सब के लिए आपको बहुत ज्यादा भरोसे की जरूरत है, लेकिन यह सब आप अनजाने में और बिना प्रेम भाव के कर रहे हैं। इस भरोसे को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करना चाहिए, यही भक्ति है। ऐसा कहा जा रहा है मीराबाई की कहानी में। वैसे भक्ति तो भक्ति होती है। भक्ति का मतलब हर समय भगवान को याद करना, भगवान की सेवा करना। जैसे नवदा भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम आत्मनिवेदनम साख्यम दास्यम, नवदा भक्ति के प्रकार होते हैं। तो भक्ति का मतलब तो भगवान की सेवा करने से होता है, और भगवान पर पूरी तरह से विश्वास करना, अपने आप को भगवान में समर्पित कर देना और उन्हीं के नाम का प्रचार करना, ये भक्ति के रूप होते हैं। जैसी सृष्टि है उस पर वैसे ही भरोसा करते हुए अगर हम अपने आप में जागरूकता और प्रेम के साथ बैठना सीख जाएं, तो इसे भक्ति कह सकते हैं। तो इस तरह से भक्ति के बारे में यहां पर वर्णन किया गया है। जीव गोसाई वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। मीरा जीव गोसाई के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीरा से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने मीरा को संदेशा भिजवाया कि वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाजत नहीं देंगे। मीराबाई ने इसके जवाब में अपना संदेश भिजवाया कि वृंदावन में हर कोई औरत है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरिधर गोपाल। और ये शास्त्र प्रमाणित भी है
अगर इस सृष्टि में कोई पुरुष है तो केवल और केवल भगवान कृष्ण हैं, बाकी सभी औरतें हैं। हम क्या कहते हैं एक दूसरे को? आत्मा बोलते हैं हम, आत्मा। और आत्मा स्त्रीलिंग होती है कि पुरुष होता है? सोच के देखिए, आत्मा स्त्रीलिंग होती है। और सभी जीवों के अंदर आत्मा विद्यमान है, अर्थात बल्कि ये भी कहना सही नहीं है, सभी जीव आत्मा ही हैं। तो आत्मा तो स्त्रीलिंग हुई, अगर कोई पुरुष है तो केवल और केवल भगवान कृष्ण है। और यही संदेश मीराबाई भिजवा रही है कि वृंदावन में हर कोई औरत है, पुरुष है तो केवल गिरिधर गोपाल। आज मुझे पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष भी है। इस जवाब से जीव गोसाई बहुत शर्मिंदा हुए। वह फौरन मीरा से मिलने गए और उन्हें भरपूर सम्मान दिया। मीरा ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्तिपूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है। वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। आगे एक छंद लिखा गया है, नहीं मैं पीहर सासरे नहीं पियाजी, री साथ मीरा ने गोविंद मिल्याजी, गुरु मिलिया रैदास। मीरा ने अनेक पदों व गीतों की रचना की। उनके पदों में उच्च आध्यात्मिक अनुभव है। उनमें दिए गए संदेश और अन्य संतों की शिक्षाओं में समानता नजर आती है। उनके पद उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई के अनुभवों का आईना है। मीरा ने अन्य संतों की तरह कई भाषाओं का प्रयोग किया है, जैसे हिंदी, गुजराती, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, अरबी, फारसी, मारवाड़ी, संस्कृत, मैथिली और पंजाबी। मीरा के पदों में भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ साथ प्रेम की ओजस्वी प्रवाह धारा और प्रीतम से वियोग की पीड़ा का मर्म भेदी वर्णन मिलता है। प्रेम की साक्षात मूर्ति मीरा के बराबर शायद ही कोई कवि हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो ये थी मीराबाई की कहानी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये गीत भी मीराबाई के लिए ही है। हरे कृष्णा।